आज की कहानी एक खतरनाक मजाक की है। हर किसी को दूसरे का मजाक बनाना और उस पर हंसने में मज़ा आता है, लेकिन प्रॉब्लम तो तब होती है जब वो मजाक हद से ज़्यादा हो जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। संकेत को बचपन से ही भूतों की कहानियाँ पढ़ना और किस्से सुनाने की आदत थी। वो रोज़ एक डरावनी कहानी पढ़ता था और उस कहानी में मिर्च मसाला डालकर सबको ऐसे सुनाता जैसे खुद ने वो अनुभव किया हो। कभी वो अपने दोस्तों को बैठाकर कहानी सुनाता या फिर कभी घर वालों को सुनाता। उसकी ये आदत सबको पता थी, इसलिए कुछ सालों के बाद सब उससे दूर भागने लगे। लेकिन संकेत के पड़ोस में रहने वाली निशा को उसकी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। एक शाम को कॉलेज से आने के बाद निशा हमेशा की तरह घर के बाहर बैठकर संकेत से कहानी सुन रही थी। उस दिन की कहानी इतनी खतरनाक थी कि निशा बहुत डर गई और उसने डर से संकेत को गले लगा लिया। वो उनका गले लगाना प्यार में कब बदल गया दोनों को भी पता नहीं चला। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और कुछ सालों के बाद कॉलेज पूरा होने पर संकेत आगे की पढ़ाई करने लंदन चला गया। उसके बाद दोनों एक दूसरे से फ़ोन और वीडियो कॉलिंग पर बातें करते थे। दोनों ने अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में बता दिया था और वो भी उनकी शादी के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन इतने सालों में भी संकेत की कहानियाँ पढ़ने की और सुनाने की आदत नहीं बदली थी। 2 सालों के बाद संकेत को लंदन में नौकरी मिल गई थी और उसने निशा को लंदन में उससे मिलने के लिए बुला लिया था। निशा, उसके माता पिता और संकेत के माता पिता लंदन में संकेत को मिलने गए। वहाँ उन्होंने दोनों की एंगेजमेंट करवा दी। सब बहुत खुश थे। संकेत तब भी निशा को कहानियाँ सुनाता था। निशा को भी उसके किस्से सुनने अच्छे लगते थे। कभी वो डर जाती और कभी बस एक कहानी जैसे सुन लेती। कुछ दिनों के बाद निशा और उनके परिवार वापस इंडिया लौटे और उन्होंने वापस आकर शादी की तैयारियां शुरू कर दी। 6 महीनों के बाद उन्होंने संकेत और निशा की शादी की तारीख तय कर दी। 6 महीने बाद संकेत जब वापस आने वाला था, निशा ने उसके साथ एक खतरनाक मजाक करने का सोचा। संकेत की फ्लाइट रात को आने वाली थी। निशा अकेले ही उसे लेने एयरपोर्ट पर पहुंच गई। संकेत ने बाहर आकर देखा तो निशा पूरी तरह सज धज कर तैयार होकर आई, बालों में गजरा, और उसने संकेत के पसंद का चंदन का इत्र भी लगाया था। संकेत ये देखकर थोड़ा चौंक गया। निशा इतनी सज धज कर अकेली आई, बालों में गजरा और हमेशा चंदन से नफरत करने वाली निशा आज चंदन से महक रही थी। उसने पूछा, तुम अकेली ही आई हो और कोई नहीं आया? निशा ने कहा, रात का वक्त है इसलिए मैंने ही सबको मना कर दिया आने के लिए। और वो जोर जोर से हंसने लगी। संकेत को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने संकेत को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। निशा गाड़ी चलाने वाली थी। निशा के गाड़ी में बैठते ही पूरी कार में चंदन की महक आने लगी। संकेत ने उससे पूछा, इतनी रात को तुम इतना सजकर गजरा लगाकर क्यों आई हो? और तुम्हें चंदन का इत्र कैसे लगा लिया है? तुम्हें तो चंदन पसंद भी नहीं था। निशा ने कहा, तुम्हें बहुत पसंद है ना ये, इसलिए मैंने लगाया है। तुम इतने सालों बाद मिलने आए हो मुझसे। और फिर जोर जोर से हंसने लगी। निशा ने संकेत के घर जाने के बजाय गाड़ी को दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया। संकेत ने पहले तो कुछ नहीं कहा। उसे लगा शायद निशा का कुछ काम होगा। लेकिन निशा ने एक बड़े कॉम्प्लेक्स में जाकर गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतर गई। संकेत ने उससे पूछा, ये कहाँ लाई हो तुम मुझे?
निशा ने हंसते हुए कहा, हमें डैडी ने नया घर गिफ्ट किया है इस बिल्डिंग में। वो उसे लिफ्ट के पास ले गई और कहा, तुम अकेले जाओ, तुम्हारे लिए ऊपर सरप्राइज है। 13th फ्लोर पर आ जाना, मैं सीढ़ियों से आती हूँ। संकेत को आज निशा के व्यवहार में बदलाव नजर आ रहा था, पर उसने उसकी बात मान ली। लिफ्ट ऊपर जाते वक्त अचानक बीच में बंद हो गई और लाइट चली गई। उसे थोड़ी घबराहट हुई। संकेत ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और इमरजेंसी बटन दबाकर जोर से आवाज़ देने लगा। 1 मिनट के बाद लिफ्ट फिर शुरू हो गई। वो सोच रहा था, ये सब क्या चल रहा है। लिफ्ट 13th फ्लोर पर पहुंची और दरवाज़ा खुलते ही उसने देखा सामने निशा खड़ी थी। उसे जैसे शॉक ही लगा। उसने पूछा, तुम सीढ़ियों से इतनी जल्दी ऊपर कैसे आ गई? अब संकेत के चेहरे का रंग उड़ने लगा था। निशा ने कहा, मैं तो रोज ही यहाँ आती हूँ। वो उसे रूम के पास ले गई और कहा, पहले तुम अंदर चलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। संकेत डरता हुआ और सोचता हुआ अंदर चला गया। अंदर पूरे कमरे में चंदन की अगरबत्ती की महक थी। उसने देखा, अंदर हॉल में सोफे के सामने एक टेबल पर निशा की तस्वीर रखी थी। उस पर टीका लगाकर हार पहनाया था और सामने अगरबत्ती जल रही थी। संकेत ये देखकर डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे निशा खड़ी उसके पास देख रही थी। उसने आगे आकर संकेत का हाथ अपने हाथों में लिया। उसके ठंडे हाथ छूकर संकेत के दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे। निशा ने उसे बताया, कल जो कहानी तुमने मुझे सुनाई थी, वो कहानी सुनकर मैं बहुत डर गई थी और मेरी तभी मौत हो गई। ये सुनकर संकेत डर गया और उसने निशा का हाथ छोड़ दिया। उस कमरे में चारों तरफ सन्नाटा था। संकेत का डरा हुआ चेहरा देखकर निशा की हंसी छूट गई और कहने लगी, सबको इतने सालों से भूतों के झूठे अनुभव की कहानी सुनाकर डराने वाले को आज सच में एक भूत का अनुभव लेकर कैसा लगा? और हंसते हुए उसने संकेत को बताया, तुम्हारी कल की कहानी सुनने के बाद मेरे दिमाग में भी यह ख्याल आया कि क्यों ना तुम्हें ये अनुभव सच में दिया जाए, इसलिए मैंने ये मजाक सेटअप किया। तुम्हारे मम्मी डैडी को भी मैंने ये बात बताई थी। अकेले तुम्हें लेने सच धज कर चंदन का इत्र लगाकर एयरपोर्ट पर आई, तुम्हें रात को यहाँ लेकर आई, मेरा फोटो और अगरबत्ती, फिर वो लिफ्ट का बंद होना वॉचमैन से कहकर करवाया और मैं दूसरे लिफ्ट से ऊपर तुमसे पहले पहुँच गई। तो कैसा लगा डरावना अनुभव करके? संकेत वैसे ही डरी हुई अवस्था में बोला, मेरा अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। निशा ने उसका हाथ फिर पकड़ा और कहा, भूत आईने में दिखते हैं क्या? नहीं, संकेत ने कहा। निशा उसे बेडरूम में लेकर चली गई और आईने के सामने ले जाकर दिखाने लगी। तभी अचानक उसका फ़ोन बजा। फ़ोन संकेत के पिताजी का था। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मेरे साथ है। नहीं निशा बेटी, संकेत की लंदन से आने वाली फ़्लाइट क्रैश होकर समंदर में गिर गई है और अभी तक किसी का कुछ पता नहीं चला है। किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। संकेत के पिताजी फ़ोन पर रो रहे थे। तभी निशा ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो संकेत अभी भी आईने के सामने खड़ा था। निशा ने वहां जाकर देखा तो आईने में निशा ने खुद को देखा, पर संकेत दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सन्नाटा। फ़ोन अभी भी शुरू ही था। चंदन की अगरबत्ती जलकर ख़त्म हो गई थी। फिर भी कमरे में चंदन की महक और धुआं फैला हुआ था। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मजाक के बारे में सोचा या सुना है? कमेंट्स में बताना, और कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें।